ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी क्या होती है, इसे कैसे मेजर करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कितने तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। और भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ओके, पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, और लास्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। देखो भाई मैं आपको बताऊं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को कायरलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कायरलिटी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए भाई, ग्रीक में कीर का मतलब क्या होता है, हैंड, समझे बात। तो स्टार्टिंग में भाई जो कंपाउंड थे ना, अभी आपको बताएंगे कि शुरुआत में क्या होता था कि जब ये भाई अरे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने एक बात देखी होती, उन्होंने नहीं है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्जर्व किया। किसको, आप ये बताओ भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बताओ क्या होती है। मैं आपको बताऊँ ना, जो लाइट होती है उसमें हर एक डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लिया, अरे मान लिया ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, इस दिशा का भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, हर एक दिशा क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। मैं आपने पढ़ रखा हुआ, ये क्या बोलते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। मतलब जब हर एक डायरेक्शन में क्या हो हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया भाई, वो इस लाइट को पोलराइज कर पाए। क्या, कैसे भाई, वो इस लाइट को पोलराइज कर पाए, कैसे, निकोल प्रिज्म से। कैसे भाई, अगर आप इस लाइट को किससे पास कर दो, निकोल प्रिज्म से, तो आपको बताओ क्या मिलेगी, बोलो भाई, ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ क्या है, एक डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया ये डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भाई क्या वर्टिकल है, क्या ये वर्टिकल, यानी भाई, यानी यहाँ क्या है, निकोल प्रिज्म, तो यहाँ पर लाइट कौन सी है, हर एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इस साइड ट्रैवल कर रही है। तो इसमें से निकलने के बाद क्या बनी हमारे पास, सिर्फ एक डायरेक्शन वाली लाइट हमारे पास बचेगी ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये आपको। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब अगर आप इस प्रिज्म के सामने, तो भाई ये जो क्या हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका भाई ये मानो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मान लिया, वर्टिकल। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने पाया भाई कि अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से पास कर देते हैं, क्या बोलो भाई, यानी अगर हम इस लाइट को, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से पास कर देते हैं, तो इसका प्लेन मुड़ जाता है। क्या भाई, तो इसका प्लेन पहले था ना, ये हो गया नहीं आपको, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वर्टिकल, अब कैसा हो गया, ऐसा। तो पहले फील्ड की डायरेक्शन ये थी, अब क्या है, ये वाली। अरे बोलो भाई, तो जितना ये मुड़ गया उसको क्या बोलते हैं, बोलो भाई, रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको। नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई, क्या कहलाएगा ये, रोटेशन ऑफ। तो उन्होंने पाया भाई कि सभी मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं करते, कुछ खास मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं भाई। कुछ खास मॉलिक्यूल्स लाइट के प्लेन को, कुछ खास मॉलिक्यूल्स लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है,
डायरेक्शन। बोलो भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लेन होता है, उसे क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो कुछ तो मोड़ते थे राइट हैंड भाई, तो कुछ तो क्या करते हैं भाई, कुछ तो लाइट के प्लेन को कैसे कैसे मोड़ देंगे, राइट हैंड में, और कुछ भाई लेफ्ट हैंड में। तो जो राइट हैंड मोड़ दी उन्हें क्या बोलने लगे, बोलो भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और भी कुछ मोड़ते हैं लेफ्ट हैंड को, उनको क्या बोलने लगे, लीवो रोटेटरी। नहीं आपको, तो कई कंपाउंड्स क्या करते हैं, लाइट के प्लेन को लेफ्ट में, उनका नाम क्या पड़ेगा भाई, लीवो, और जो भाई राइट में उनका नाम डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो इस तरीके से भाई तो उनको पता लगा कि कंपाउंड्स के, उनको ये नहीं पता ऐसा होता क्यों है, उनको ये नहीं पता था, ये मैकेनिज्म नहीं पता था ऐसा होता क्यों है, लेकिन उनको ये पक्का मालूम पड़ गया किसको हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। उन्होंने पाया सभी कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं है कि मुंह उठा के भाई कोई भी सॉल्यूशन बनाया और उसमें से लाइट पास कर दी, पोलराइज्ड, उसका प्लेन मुड़ गया ना, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ खास कंपाउंड्स के सॉल्यूशन ही ऐसा करने के कैपेबल है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम क्या रखा गया भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। लेकिन भाई तो ऐसे उन्होंने नहीं है, उन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स को ऐसे भाई स्टडी करना शुरू किया। क्या उन्होंने भाई ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने बात देखी कि अगर कोई हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्या अगर हमारे पास क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर हमने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज, भाई आपने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आपने क्या कर रखा है, क्रिस्टलाइज कर रखा हो आपने, उधर उसको ठंडा कर दिया भाई, तो उसके क्या बन जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स। अब उन क्रिस्टल्स को, यानी जो घड़ी साज होते हैं भाई, अरे वो घड़ी ठीक करने वाले भाई, जो वॉच रिपेयर करते हैं भाई, है ना, वो यहाँ पर वो एक क्या बोलते हैं, एक साई-फाई मूवीज जैसा एक वो लगाते हैं डिवाइस, उसमें एक लेंस होता है, और तो समझे बात। तो ऐसे पहले नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो एक ऐसा डिवाइस लगा के और चिमटी से ऐसे क्रिस्टल ढूंढ दिया करती, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो उन्होंने एक बात देखी भाई कि अगर उसके वो क्रिस्टल्स को देखें, तो उन्होंने एक बात देखी कि उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करने पर दो तरह के क्या मिलते हैं हमको, क्रिस्टल्स। मतलब सारे क्रिस्टल्स भाई एक से नहीं थे, समझ गए बात। तो उन्होंने क्या बताओ, तो उन्होंने एक तरह के क्रिस्टल देखे ना, तो उन्होंने एक बात पाई कि भाई जो क्रिस्टल्स है ना वो दो तरह के हैं, और एक तरह के क्रिस्टल्स दूसरे तरह के क्रिस्टल्स में सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे। उन्होंने बात देखी भाई, पहली बात तो जितने भी कंपाउंड हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, उनके सारे छोटे क्रिस्टल्स क्या होते हैं आपस में, सेम। भाई जितने भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स जो लाइट के प्लेन को नहीं मोड़ते, जब उन्हें क्या किया गया, क्रिस्टलाइज, तो उनके जो क्या होते हैं क्रिस्टल्स, उनमें आपस में कोई डिस्टिंग्विशन को आप नहीं कर सकते भाई। अरे हल्के फुल्की शेप में अंतर होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे क्या हो, मिरर इमेज क्या हो, वो सारे क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक से ही नजर आते हैं, समझे बात, और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है बात। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि जो जो कंपाउंड लाइट के प्लेन को मोड़ सकते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा दो तरह क्या थे, क्रिस्टल्स। उन कह रहे हैं उन्होंने उनको जैसे आप दाल में से कंकड़ ढूंढते हो, तो उन्होंने पाया भाई कि उन्होंने वो भाई क्रिस्टल्स को दो जो भाई क्या बोलते हैं बॉक्स हैं, उनमें बांटना पड़ेगा उनको, कि एक इस तरह क्रिस्टल, एक भाई इस तरह क्रिस्टल्स, समझ गए बात। और यार एक में था जो भी कंपाउंड्स लाइट के प्लेन को मोड़ पाते थे, ऐसे क्रिस्टल सब में थे भाई, एक भाई क्या थे बताओ। और उन्होंने एक बात और देखी, जब उन्होंने सिर्फ वो वाला कंपाउंड, अरे भाई उन्होंने पहले छांट लिया ना, फिर उन्होंने भाई सिर्फ एक कंपाउंड को उन्होंने पानी में डिजोल्व किया और देखा, तो वो सिर्फ काम मोड़ रहा था राइट में और दूसरा काम मोड़ रहा था लेफ्ट में। तो बोले भाई इस एक ही के पास क्या है, डेक्स्ट्रो भी, और इसी क्या हमारे पास लीवो भी। और उन्होंने एक बात और देखी कि तो उन्होंने क्या ट्रेंड देखा भाई, कि जो भी लाइट के प्लेन को मोड़ सकते हैं वो क्या नहीं होते, उसके भाई कितने तरह के उसके भाई कितने तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं, दो तरह के।
आउटर शेप के बेसिस पे, और वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं आपस में, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उन्होंने एक तरह से, तो उनको और उन्होंने बात देखी भाई, तो उन्होंने फिर ये बात सोची क्या ये कोई कंडीशन तो नहीं है, उनके दिमाग में आया कि क्या ये कोई भाई कंडीशन तो नहीं है। तो उन्होंने कोई कंपाउंड लिया, कोई कंपाउंड उन्होंने देखा भाई जिसको उन्होंने स्टडी नहीं किया था। अरे भाई क्यों लाइट के प्लेन को मोड़ता है कि नहीं मोड़ता है, लेकिन उनसे उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइज, और उसमें अगर क्या मिलते हैं, दो तरह के क्रिस्टल्स, तो वो भी लाइट के प्लेन को मोड़ने की कैपेबिलिटी रखता मिला भाई। नहीं समझे बात? अरे बोलो, नहीं आपको समझ? तो उसको बताओ, इसको बताओ क्या बोलने लगे वो? तो बोले भाई, तो बोले कि जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी लाइट के प्लेन को मोड़ने की, ये सिर्फ किन कंपाउंड्स के पास है? तो क्या बोले भाई कि जो प्रॉपर्टी है लाइट के प्लेन को मोड़ने की, ये सिर्फ किन कंपाउंड्स के पास है? जिनके दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको भाई, जिस कंपाउंड को कूल करने पर या ठंडा करने पर, सॉल्यूशन से भाई क्रिस्टलाइज करने पर या कूल करने पर दो तरह के में क्या मिले, क्रिस्टल्स, तो उनके पास तो प्रॉपर्टी है। और जिनके सारे क्या हो क्रिस्टल भाई सेम, उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है। समझ में बात? तो इस बेसिस पे उन्होंने बताओ क्या क्लेम करना शुरू कर दिया कि उधर से कंपाउंड्स क्या होंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है, किसके पास क्या होनी चाहिए, दो तरह के क्रिस्टल्स, और क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये बताओ दोनों जो क्या थे क्रिस्टल्स, वो एक दूसरे क्या थे, मिरर इमेज, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं थे। आप एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल के ऊपर भाई पूरी तरह से उसको ढक नहीं सकते भाई। नहीं आपको समझ आया? आप एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल के ऊपर भाई ढक नहीं सकते, समझे बात? तो क्या बोले भाई बताओ, और यहीं से फिर क्या होगी भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या होगी, जनरेट। ठीक है, बताओ क्या बोले, क्या भाई कि ऐसे कंपाउंड, कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सिर्फ कौन से हैं, जिनके पास क्या होते हैं, दो तरह क्रिस्टल्स, दो तरह के क्रिस्टल्स भाई, और वो क्रिस्टल्स आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या यानी एक क्रिस्टल, एक तरह के क्रिस्टल्स दूसरे तरह के क्रिस्टल से क्या थी, मिरर इमेज, लेकिन मिरर इमेज होने के बावजूद वो एक दूसरे के ऊपर उनको भाई आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो बोले भाई, तो बोले कि होना हो ये और ये बात उन्होंने देखा कि यूनिवर्सली क्या थे अप्लाइड, कि जो भी कंपाउंड क्या मिला उनको ऑप्टिकली एक्टिव, वो सब के पास क्या मिले उनको, दो तरह के क्रिस्टल्स, और दोनों क्या मिले आपस में। किसी ने बात नोट कर ली भाई कि अरे जिसके पास भी क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास जो दो तरह के क्रिस्टल हैं ये क्या आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये कोई रूल होता होगा भाई, तो उन्होंने रूल ही बना दिया कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो भाई, इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बोलो भाई, मिरर इमेज, अरे भाई द कंपाउंड मस्ट नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अरे भाई कि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं तो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ गई नहीं आपको भाई? तो ये उन्होंने क्या बनाई कंडीशन। तो फिर फिर भाई ग्रीक में क्या होता है बताओ भाई, आप ना ग्रीक में, अरे यार लैटिन में क्या होता है, इतना हमको भाई ग्रीक लैटिन आती नहीं है, क्या होता है, हाँ ग्रीक वर्ड बताओ, कियर। अब ग्रीक वर्ड कियर का मतलब क्या होता है, हैंड। क्या ग्रीक वर्ड कियर का मतलब क्या होता है भाई, हैंड होता है। तो हमारे हाथ भी क्या नहीं होता सुपर इम्पोजेबल। मैं भाई इस हाथ को आपको भाई, अरे भाई ये ध्यान रखियो, ये स्किन ये अलग है, ये सरफेस अलग है, नहीं होता आपको पहले बड़ी प्रेशर क्या भाई अलग है, तो मैं इनको भाई सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। देखो तो आप तो बोले भाई ऐसी प्रॉपर्टी तो किसके पास होती है, नॉन सुपर इम्पोज होने की। हमारे हाथ भी क्या आपस में मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं क्या, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव थे वो क्या थे, सारे के सारे दो तरह के क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों तरह के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। बोलो भाई, तो बोले ऐसे तुम्हारे हाथ भी होते हैं, हमारे हाथ भी क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज। बोलो भाई, अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया यहाँ पर मैं मिरर रख दूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दें एक मिरर, और ये भाई हाथ में ऐसे रखूँ,
अरे बताओ भाई, मैं भाई बच्चों को थप्पड़ दिखा रहा, मैं सोचो ठीक है, ओके। तो बताओ भाई इस हाथ की बताओ मिरर इमेज बताओ कहाँ नजर आएगी, यहाँ पर भाई, इजंट इट। और भाई अगर मान लिया मिरर इस साइड से क्या भाई रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ पर नहीं आपको, यह बताओ भाई, अरे अगर मान लिया ये हाथ ऐसे है तो यहाँ पर एक मिरर रखा हो तो इसकी इमेज आपको यहाँ नजर नहीं है क्या, होएगा ना सब भाई। तो भाई दोनों हाथ हमारे क्या होते हैं, मिरर इमेज। लेकिन भाई ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। आप कभी जब आप भाई क्या खेलते हो, क्रिकेट, अरे भाई क्रिकेट खेलते हुए आप जो ग्लव्स है ना उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, पक्की बात है ये। आप भाई क्रिकेट खेलते हुए आप ग्लव्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते, पता हो ना आपको भाई। आपको ये होगा सुपर इम्पोज, भाई सुपर इम्पोज नहीं हुई है, क्यों, इसकी भाई साइड क्या है, अगर इनको हम भाई अगर मैं इन दोनों हाथों को मर्ज कर दूं, ठीक है, तो ये जो स्किन होगी ये इस साइड नहीं निकलेगी भाई, तो मर्ज कहाँ भाई, मर्ज तो वो होता ना कि ये जो सरफेस, अरे भाई ये जो क्या बोलते हैं सरफेस है, ये ऐसे सरफेस के ऊपर आती नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। तो हाथ भी हमारे क्या होते हैं, हमारे हाथों को हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर, इजंट इट। बोलो भाई, ठीक है। डांस, एक डांस मूवी होता है ऐसा, अरे होता तो है, पता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो बताओ, तो बोले भाई कियर मतलब हैंड, तो बोले भाई ऐसी प्रॉपर्टी मिरर इमेज होना और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना, ये तो क्या हुआ, ये तो हाथों की प्रॉपर्टी भी होती है। तो बोले भाई ये तो फिर क्रिस्टल क्या हो गए, कियर लाइक, भाई क्या हो गया इसलिए हैंड लाइक, समझे बात। तो भाई हैंड लाइक अगर कोई क्रिस्टल होता है, अगर क्रिस्टल्स कैसे हैं भाई, हैंड लाइक है, अगर क्रिस्टल्स क्या हैं, हैंड लाइक, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो क्या ऑप्टिकली, अरे भाई अगर हैंड लाइक है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस तो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे कियर लाइक को क्या बोलते हैं, कायरलिटी, क्या बोलते हैं इनको भाई। तो इसी प्रकार भाई, इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है, रसायन शास्त्र में, ठीक है, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम पड़ा कायरलिटी, ओके। अरे बोलो भाई इसका नाम पड़ा बाहुबली। बताओ भाई, अब बताओ क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब भाई इसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे होता है, भाई बहुत सिंपल है। हमारे पास पहले बताओ क्या होगी, अनपोलराइज्ड लाइट, भाई हमारे पास क्या मान लिया, साइलेंस, हमारे पास क्या अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें सभी दिशाओं में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आपने किससे पास कर दिया भाई, निकोल प्रिज्म से, हमें क्या मिल जाएगी बताओ भाई, पोलराइज्ड लाइट। अब ये क्या है पोलराइजर, बोलो भाई। तो आप ये एक निकोल प्रिज्म है, आप एक और निकोल प्रिज्म रख दो भाई, बताओ कैसे, लेकिन इसके ऑर्थोगोनल कैसे भाई। अब अगर ये निकोल प्रिज्म, इसके बताओ क्या है ये ऑर्थोगोनल, भाई ये ऐसे है और ये ऐसे, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब निकोल प्रिज्म के सारे स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों निकोल प्रिज्म आपस में क्या है ऑर्थोगोनल, क्या है भाई, शायद बेटा क्या है, दोनों निकोल प्रिज्म के आपस में भाई ऑर्थोगोनल है, ओके। तो क्या आएगा, तो ये इसको पूरी तरह कट कर दिया भाई। तो अगर इसने लाइट क्या कर दी, इसने लाइट क्या कर दी, बोलो भाई पोलराइज। तो जब ये पोलराइज लाइट एक ऑर्थोगोनल निकोल प्रिज्म से पास करेगी तो यहां बताओ क्या आएगी, नो लाइट, बोलो भाई कोई लाइट नहीं है आपको, क्यों भाई, क्योंकि ये लाइट और ये प्रिज्म आपस में क्या है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनलिटी मतलब क्या होता है, कंप्लीट कट ऑफ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इजंट इट। लेकिन अब एक काम करो, आप एक काम करो भाई, आप किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन लेके आओ, क्या भाई। अब एक गिलास में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है और हमने यहां रख दिया, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव का, तो कुछ नहीं होगा भाई। तो हमारे पास अरे भाई क्या बोलते हैं, एक वेसल है, उस वेसल में अपने क्या डिसॉल्व कर रखा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को, तो कोई असर ना पड़े। लेकिन अगर इसमें क्या हो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड,
तो जैसे आप वेसल रखोगे ना, एकदम से यहाँ पर थोड़ी लाइट मिलने लग जाएगी। ऐसा क्यों भाई? बस सिंपल सी बात है कि जैसे आपने क्या रखा ये वेसल भाई, तो लाइट क्या होगी? थोड़ी क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी ना भाई। लाइट थोड़ी क्या होगी? मुड़ जाएगी। लेकिन हमने भाई निकोल प्रिज्म तो ना मोड़ा। निकोल प्रिज्म क्या है? इस लाइट ही क्या है? ऑर्थोगोनल। निकोल प्रिज्म भाई इस मुड़ी हुई लाइट के भाई, जिसका प्लेन क्या हो चुका है? रोटेट। इसके ऑर्थोगोनल तो नहीं है पूरी तरह से, तो थोड़ी लाइट यहाँ पर क्या होगी? पहुंच जाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अब बताओ अगर हम क्या करें, बताओ भाई, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइट भाई राइट में मुड़ी है? लाइट का प्लेन राइट में मुड़ा है कि लेफ्ट में मुड़ा है? भाई बहुत सिंपल है। बताओ क्या करो आप। अब इसको क्या आपने क्या रखना? तो भाई इसको आपने एक टर्न टेबल पर रखना भाई। क्या? जैसे नहीं है घूमने वाली कुर्सी आती है, वैसे भाई घूमने वाला निकोल प्रिज्म भी आता है। क्या आता है? अरे भाई इसको कहाँ रखा हुआ है? एक टर्न टेबल पे। उस टर्न टेबल पे हम इसको भाई ये मालूम कर सकते हैं कि इसको हमने कितने डिग्री मोड़ा है। नहीं आपको भाई? अरे बोलो। तो इसको बताओ क्या करो भाई। अब अगर लाइट कहाँ मुड़ गई बताओ भाई? राइट में। लाइट कहाँ मुड़ गई भाई? लाइट का प्लेन क्या हो गया भाई? राइट में मुड़ गया। समझे बात? ये निकोल प्रिज्म, इस लाइट ही क्या है? ये निकोल प्रिज्म और ये निकोल प्रिज्म आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है कि नहीं भाई? है ना ऑर्थोगोनल? इजंट इट? तो इसमें से निकली लाइट भी क्या होगी? इसके ऑर्थोगोनल। लेकिन अगर ये लाइट इसमें से निकल के, इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से निकल के इसका प्लेन थोड़ा क्या हो जाए? बोलो भाई मुड़ जाए, तो अब ये इस तरह इसके पूरी तरह ऑर्थोगोनल नहीं होगी ना? बोलो भाई। अब लाइट मुड़ गई मान लिया 45 डिग्री राइट में, 45 डिग्री राइट में। अब अगर मैं भाई इसको टर्न टेबल पे मैं 45 डिग्री राइट घुमा दूं तो फिर से क्या हो जाएगा? ये ऑर्थोगोनल। नहीं आपको भाई? अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। जितनी लाइट मुड़ गई उतने बताओ क्या हो गया? अरे भाई जितनी लाइट मुड़ गई उतने बताओ क्या हो भाई? हमने भाई क्या टर्न टेबल घुमा दी, तो फिर से क्या हो गया भाई? फिर से क्या होगी? ऑर्थोगोनैलिटी होगी ना क्रिएट। तो भाई तो इसको बिना घुमाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? थोड़ी सी लाइट आ जाएगी ना। लेकिन हम तब तक, तो हमें कैसे पता लगे भाई? तो सिंपल सी बात है, टर्न टेबल को पहले राइट में घुमा के देखो, फिर भाई लेफ्ट में घुमा के देखो, और जब तक घुमा के देखो भाई, जब तक क्या बताओ क्या ना हो जाए? दोबारा से क्या ना हो जाए भाई? बोलो भाई डार्क। क्यों भाई? दोबारा से लाइट पूरी तरह क्या ना हो जाए? कट ऑफ। तब तक भाई टर्न टेबल इसको घुमाते रहो। नहीं आपको? अब भाई अगर मान लिया टर्न टेबल पे इस प्रिज्म को लेफ्ट घुमाना पड़े, तो लाइट पे कैसे मुड़ी थी? लीवो लेफ्ट में भाई, तो कंपाउंड कैसा हमारा? लीवो रोटेटरी। और अगर मान लिया आपने उसको कैसे घुमाना पड़े? राइट, तो क्या ये? डेक्स्ट्रो। आ गई नहीं आपको? तो ये बताओ क्या होता हमारे पास भाई? बताओ इसको मेजर करने का तरीका। ठीक है, अब एक बात और देखी भाई, अब एक चीज़ और देखी कि जो ये घूमने का एंगल होता है ना, घूमने का जो क्या होता है? एंगल। एक काम करो, अभी यहाँ पर जो कंपाउंड था, अगर आप उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो लाइट थोड़ी क्या होगी? और घूम जाएगी। एक बात और देखेगी, अगर हम क्या करें भाई? कंसंट्रेशन को बढ़ा देना तो लाइट क्या होती है? और घूम जाएगी। समझे बात? तो जो लाइट घूमना था वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता मिला भाई। एक तो क्या होता बताओ भाई? टेम्परेचर। एक क्या होती है? वेवलेंथ। एक पाथ लेंथ, और एक कंसंट्रेशन। ये पता लगा घूमने का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं उसको भाई? अल्फा। क्या हमारे पास? हाँ बोलो भाई, घूमने का एंगल। ठीक है बात? तो जो अल्फा है ये डिपेंड करता मिला बताओ किसके ऊपर? बताओ ये किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का भी, वेवलेंथ का भी, और कंसंट्रेशन का भी, और पाथ लेंथ का भी। यानी अगर भाई जो वेसल है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर उसकी लेंथ क्या है? ज़्यादा, तो ज़्यादा मुड़ेगा। नहीं पता आपको पहले पड़ी? लेकिन भाई हमको हमारा भाई प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है?
इसमें सिर्फ C और L। तो भाई अगर मैं T और लैम्डा हम क्या कर दें कांस्टेंट, क्या भाई अगर हम T और लैम्डा क्या कर दें भाई कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो ये अल्फा सिर्फ किसका फंक्शन रह जाएगा बताओ। अगर भैया आप T और लैम्डा आप क्या रखो कांस्टेंट रखो तो अल्फा सिर्फ किसका फंक्शन रह जाएगा, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ का। तो बोले भाई तो हम कहेंगे तो बताओ तुम क्या बोलेंगे अल्फा, क्या बोलो भाई अल्फा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो उसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। बताओ भाई किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ की, ठीक है। अब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अल्फा मेरे पास क्या आ गया, वो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। वो तो क्या अल्फा लैम्डा टी सी एल, अरे सी एल नहीं ये क्लोरीन नहीं है भाई, सी और एल है, नहीं आपको आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। भाई ध्यान रखियो क्योंकि अलग अलग कंपाउंड क्या करेंगे अलग अलग अमाउंट्स उसको भाई रोटेट करेंगे, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई तो हमें कैसे मालूम पड़े। अब मान लिया हमारे पास 3 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हमारे पास भाई 3 क्या डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तीनों क्या है डेक्स्ट्रो। अब हमने देखना है उनमें से ज़्यादा रोटेटिंग कौन सा है और कम रोटेटिंग भाई कौन सा है, कैसे मालूम किया जाए। अब बताओ भाई, अब जो मान ले किसी की नेचर क्या है, किसी की नेचर क्या है लाइट को थोड़ा रोटेट करने की, लेकिन आपने वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, क्या भाई अरे भाई लाइट को रोटेट करने की भी क्या है एबिलिटी बहुत कम है, समझ गए बात, लेकिन आपने वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो वो ज़्यादा रोटेशन भाई क्रिएट नहीं है क्या। तो कंपैरिजन कब होता है, तो तीनों कंपाउंड क्या हो एक सी कंसंट्रेशन एक सी पाथ लेंथ, तब जो ज़्यादा क्या करेगा रोटेट उसका भाई क्या है उसकी क्या है ज़्यादा रोटेटिंग एबिलिटी, नहीं आपको भाई। तो भाई ध्यान रखियो, तो अलग अलग कंपाउंड्स की इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और बताओ कैसे होता है ये, तुम क्या बोलेंगे बोलो भाई एंगल ऑफ सॉरी अरे भाई रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, अरे भाई एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ बोथ आर टेकन एज यूनिट। अगर आपने कंसंट्रेशन भी और पाथ लेंथ भी तो आपके पास भाई तो आपके, और ध्यान रखियो इससे बहुत सारे कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज भी करते हैं। क्या भाई आपके पास एक कंपाउंड है, आपने पता करना है, मान लिया आपके पास है, मान लिया आपके पास है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की आपके पास क्या है हैंडबुक। भाई हमारे पास स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की हमारे पास क्या है हैंडबुक है, और आपके पास एक अननोन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो आपको पता करना है कौन सा है। तो क्या करो भाई सिंपली उसका एंगल ऑफ रोटेशन मालूम कर लो भाई, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मतलब उसकी यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट पाथ लेंथ लेके और क्या मालूम करो उसका भाई स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब हैंडबुक से मैच करो भाई ये कहाँ मैच करता है, नहीं पता आपको पहले पड़ी, आपको पता लग जाएगा ये कौन सा कंपाउंड है, आगे नहीं आपको। तो इस तरीके से भाई आसान है कि मुश्किल है, तो आ गया अल्फा। अब बताओ भाई कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम क्या पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भाई कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। भाई देखो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो प्राइमरी कंडीशन होती है वो बताओ कौन सी होती है, बोलो भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी की सबसे मेन कंडीशन कौन सी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरलिटी की, बताओ क्या, बोलो भाई द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। भाई जो कंपाउंड है अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है, भाई आपने शुरू पढ़ा था ठीक है, कोई कंपाउंड कोई भाई स्टार्टिंग में हमने बात देखी थी कि जो भी कंपाउंड क्या थे ऑप्टिकली एक्टिव उसमें दो तरह क्या थे क्रिस्टल्स, और वो आपस में क्या थे नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी एक क्रिस्टल क्या था दूसरे की
मिरर इमेज, लेकिन क्या था, नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ गए बात। तो मेन कंडीशन क्या होती है कि भाई जो कंपाउंड है वो दो क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करेगा, समझे बात, और दोनों क्रिस्टल्स क्या उसके आपस में, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब अगर आपके पास एक ही कंपाउंड है तो ऑप्टिकल एक्टिव तो भी होगा। अब दो तरह क्रिस्टल हैं, आपने एक तरह क्रिस्टल निकाल लिए और पानी में डिसॉल्व कर लिए, तो वो भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए बात। उनका दूसरा क्रिस्टल आपने लिया ही नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है। नहीं आपको समझ आया क्या। और वो क्या होता है इसके मिरर इमेज। तो बताओ प्राइमरी कंडीशन क्या होती है। तो भाई एक ही कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। इफ ए मॉलिक्यूल वांट्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, समझ गए बात कि भाई ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल ना हो। अगर ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसकी मिरर इमेज जैसा कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, और वो भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव। और एक बात और भाई, अगर ये क्या है डेक्स्ट्रो तो वो क्या है लीवो, और ये क्या है लीवो तो बताओ क्या है डेक्स्ट्रो। तो लीवो डेक्स्ट्रो, लीवो डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो लीवो, इजंट इट। लेकिन भाई ये थोड़ा अजीब सा है, ये मालूम करना भाई कि ये मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। ये कंडीशन चेक करना क्या भाई बहुत मुश्किल। कैसे? अरे भाई ये कंडीशन चेक करना क्या थोड़ा मुश्किल नहीं है क्या। अब भाई मैं आपको बताऊं, आपकी जो बुक्स है भाई स्टीरियो की, उनमें कई बार नहीं है 2 डायमेंशन पे चीज़ें समझाई गई होती हैं, और आप सोचते उसमें लिखा होता भाई 107 मेरे इतने पे घुमा कर सुपर इम्पोज करने पर तो ठीक है, होता ना ऐसा कुछ। बोलो भाई, भाई सिंपल बात ये है, अगर कोई मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं है, बोलो भाई आप ही बताओ। मान लिया हमारे पास, आप ही मानो भाई, मान लिया हमारे पास क्या CH4, हमारे पास क्या CH, आप इनको इनके एंड से देखो भाई, क्या ये बताओ हमारे पास क्या है। बोलो भाई, ये मेरे पास CH4 ना, H H H और H, सारे वाइट हैं, सारे वाइट एंड है, नहीं समझे बात। तो अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाऊं, बोलो भाई, तो इसकी मिरर इमेज कैसे नजर आएगी, ये होगी ना ऐसे भाई। भाई ये कहाँ नजर आएगा इस साइड, और ये कहाँ नजर आएगा इस साइड। लेकिन भाई इसमें क्या होंगे वाइट 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 और वाइट। तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं उठा के इस पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा ये सुपर इम्पोज। अरे भाई ऐसा ही मॉलिक्यूल में कहाँ नजर आएगा एग्जैक्टली भाई, 4 वाइट ग्रुप है ये H H H और H। तो इसके मिरर इमेज भी क्या नजर आएगा यहाँ पर भी H H H और H। इसको इसके उठाने पर क्या हो जाएगा सुपर इम्पोज। तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं आएगा आपको। लेकिन भाई अगर मैं चारों ग्रुप्स बताओ हम क्या कर दें डिफरेंट, अब बताओ क्या है भाई, बताओ भाई, नहीं आपको समझ। अब बताओगे ये क्या है वाइट, ये क्या है ब्लू, ये क्या है भाई ग्रे, अरे बोलो भाई, और ये क्या है, अरे बोलो भाई सैफ्रॉन, सैफ्रॉन तो नहीं है, ये क्या बोलेंगे इसको, हाँ ब्राउन, ठीक है भाई, हाँ सैफ्रॉन तो केसरी होएगा, ठीक है ओके। तो क्या हमारे पास नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई ये हाँ भाई ब्राउन ही है, ये रेड भी कह सकते इसको, बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ क्या है हमारे पास। तो इसको अगर आप इसकी आप क्या देखो मिरर इमेज, मैं क्या करूँ इसकी भाई मिरर इमेज। तो अगर मैं इसको भाई यहाँ पर मिरर रखूंगा मैं, तो ये कहाँ नजर आएगा, तो ये मिरर यहाँ पर मिरर रखने पर ये कहाँ नजर आएगा इस साइड, और अरे भाई ये कहाँ नजर आएगा यहाँ पर, ये ग्रे कहाँ नजर आएगा इस साइड, ये ब्राउन कहाँ नजर आएगा इस साइड। ग्रे और ब्राउन तो ऐसे ही नजर आएंगे मिरर में, लेकिन ये कहाँ नजर आएगा ये वाला इस साइड, और ये वाला इस साइड नहीं आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, इसकी मिरर इमेज में अब यहाँ कौन होगा वाइट भाई मिरर। आपने कभी भूतिया मूवीज देखी है, उसमें भाई अरे मान लिया हम भी भाई जब मिरर की तरफ जाएंगे तो मिरर में जो परछाई है वो हमारी तरफ आएगी, जो हमारा क्या है प्रतिबिंब, हमारी इमेज है, इजंट इट। अरे भाई परछाई नहीं, उसको क्या बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना। पहले एक सीरियल भी आया करते ना ऐसे भाई भूतों के, ठीक है। अरे भाई इंसान मान लिया भाई, अरे मान लिया इंसान भाई ऐसे मुंह धो रहा है,
तो वो मुंह धोने के लिए झुकेगा तो उसकी मिरर इमेज नहीं झुकती, होता ना सब भाई, वो वही रहेगी। और ये बात उसको नहीं पता, लेकिन ये वही किसको पता लग रहा है, ऑडियंस को। होता ना ऐसे कुछ सीन बनाते हैं, यानी जब भाई यानी कि ये बात, और हम डरते किस चीज़ से, जो ओड बात हो, इजंट इट। मेरी बात ओड है भाई, अगर मान लिया हम भी मिरर में हम देख रहे हैं भाई, और हम जो करें हमारी इमेज वैसे काम ना करे, तो भाई आप भी डर जाओगे, इजंट इट। होता ना ऐसा भाई, अगर ऐसा हो जाए तो फर्ज करो ऐसा हो जाए तो भाई, मान लिया आप मिरर में देख रहे हो और आप ऐसे कर दो मिरर में, लेकिन भाई आप ऐसे कर रहे हो और वो भाई आपके मिरर में डांस कर रही है बताओ क्या, फिर बहुत सारे उसमें फिर निकल आए, बताओ भाई कॉपीज, ठीक है ओके, बात आपको पहले पड़ी भाई। तो भाई मिरर में जो नजदीक है वो नजदीक नजर आएगा, दूर है वो दूर नजर आएगा। तो भी काम करो, आप यहां पर क्या लगाओ, मिरर लगाओ, तो यहां पर व्हाइट आएगा ना, व्हाइट, और यहां क्या होगा, ब्लू। भाई इसमें व्हाइट कहां पर नजर आएगा, बताओ इसमें, अरे भाई मैं ये एक ही शो कर रहा हूं बस, इसमें व्हाइट कहां नजर आएगा, अरे ये भूल जाओ, ये ग्रीन भूल जाओ, ठीक है ना बात। भाई ये व्हाइट ऐसे है तो व्हाइट ये ऐसे होएगा, तो इसको ऐसे रखने पर ये ब्लू कहां आएगा, व्हाइट के ऊपर, नहीं है आपको, तो भैया सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे ना, फिर रखोगे। अगर उसे घुमा के रख दूं, ठीक है, तो इसको घुमा कर रखने पर क्या हो जाएगा, तो इसको भाई घुमा कर रखने पर क्या हो जाएगा, अब व्हाइट तो साइड आ गया, ठीक है, लेकिन नीचे वाले क्या हो जाएंगे, अभी सुपर इम्पोज नहीं हो जाएगी। तो कंडीशन ये होती है, आप अगर कार्बन के ऊपर सारे ग्रुप के हैं, Cl, Br, H और F, इसका आप क्या बना के 3D मॉडल, क्या भाई 3D, और इसका क्या बना लियो, मिरर इमेज मॉडल, क्या भाई करना क्या मिरर इमेज में, इन दोनों क्या कर लियो, एक्सचेंज। अरे बोलो भाई फिर क्या करना है, फिर इसको आप उलट पलट के घुमा फिरा के किसी एंगल पे, आपकी मर्जी भाई, किसी लाइन के अबाउट किसी एंगल पे घुमा फिरा के इसको आप सुपर इम्पोज कर दियो, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये परमात्मा जो है ना, अगर परमात्मा भी आ जाए धरती पे तो वो भी ये काम नहीं करता भाई, समझे बात, इसे कोई सुपर इम्पोज नहीं करता इसकी मिरर इमेज के ऊपर भाई, समझ गए बात। तो पक्की बात क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल बात ये, 3 डायमेंशनल में भाई, ओके। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है आपको, तो मेन कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड मस्ट नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। लेकिन भाई ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि कंपाउंड भाई सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, तो आपने चेक करना पड़ जाए कि भाई कोई कंपाउंड, आपने चेक करना पड़ जाए कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। बताओ भैया क्या करोगे, बताओ, इस मेथड, भैया मेथड थोड़ा मुश्किल है। पहले आप क्या करोगे, उस कंपाउंड को भैया आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे, इजंट इट, और उसके बाद एक मिरर लगा के क्या बनाओगे, उसकी मिरर इमेज, इजंट इट। फिर भाई उस कंपाउंड को उसकी मिरर इमेज के ऊपर, अरे भाई पहले आपने क्या बनाया, कंपाउंड 3 डायमेंशन मॉडल, फिर आपने क्या रखा, बोलो भाई मिरर, और फिर मिरर में क्या नजर आई, उसकी मिरर इमेज, फिर क्या बनाओ, मिरर इमेज का क्या बनाओ, मिरर इमेज जैसा क्या बनाओ, एक कंपाउंड, बोलो भाई जो मिरर इमेज आपको नजर आती है, फिर वैसा क्या बनाओ, एक कंपाउंड। फिर देखो भाई, फिर दोनों कंपाउंड्स को उलट पलट के सुपर इम्पोज करके देखो भाई, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग क्या बोल रहा है, अरे भाई अलग अलग एंगल पे घुमा के उलट पलट के, और जब ये आप कंफर्म हो जाए कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तब क्या बोलोगे आप कि हाँ ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, एक डेक्स्ट्रो है, एक हीवो है, नहीं समझे बात। लेकिन भाई क्या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है क्या, अरे भाई एक कंपाउंड, और भाई आप, और पहली बात तो ऐसे को मॉडल बनाएगा नहीं, है ना, हम क्या करें सिंपली भाई, हमारा पूरा दिमाग लगाते हैं, और हम जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, इमेजिन करना है, और फिर मिरर में उसकी मिरर इमेज भी क्या करनी है, इमेजिन करनी है, फिर उनको इमेजिनेशन में घुमा फिरा के उलट पलट के भाई सुपर इम्पोज करना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या, तो बोलो, तो भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को ये बात जल्द समझ में आ गई कि बार बार मॉडल बनाओ
उलट पलट के रखो भाई, फिर चेक करो सुपर इम्पोजेबल हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो बोले कोई ऐसा तरीका नहीं मिल जाए भाई कि हमको ये सुपर इम्पोज करके ना देखने पड़े। ठीक है बात। तो उन्होंने एक बात देखी भाई, तो उन्होंने एक बात देखी कि जो जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। क्या? अरे बोलो भाई, जो भी कंपाउंड क्या होते हैं अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ना। तो उन्होंने भाई उनमें एक पैटर्न देखा कि उन सभी कंपाउंड्स में क्या होता है, बताओ उन सभी कंपाउंड्स में क्या होता है भाई। जैसे देखो यहां बताओ भाई, यहां बताओ क्या है, बताओ यहां पर चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना भाई। हमने ये था कंपाउंड, ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाया था ना भाई। आप चेक करो भाई, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे काटोगे नहीं कटेगा भाई। इस साइड क्या है, ब्लू ग्रे, ऐसे काटो भाई नहीं आएगा आपको भाई। ऐसे काटो भाई, ब्लू ग्रे नहीं आएगा भाई। ऐसे काटो तो भाई क्या हो जाएगा, बताओ वाइट ब्राउन। अरे बोलो भाई, रेड एंड वाइट। ओके बताओ ना आपको भाई। अब तो अरे गवर्नमेंट ने बैन कर रखे, बताओ नहीं ये चीज़ें नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। अरे पहले ऐसे ही बीड़ी सिगरेट की ऐड नहीं आया करती, ठीक है ओके। तो आप बताओ भाई, तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तुमने एक बात देखी कि भाई जो जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते ना, यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव है, उन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट। तो बोले भाई कि हम मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करने की बजाय सिर्फ ये ढूंढ लें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, तो पता लग जाएगा भाई। तुम क्या बोल सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, वो पक्का अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होएगा और क्या ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन फिर भाई कुछ ऐसे कंपाउंड मिल गए, कुछ ऐसे भी बोले बटे कंपाउंड मिल गए भाई, जो क्या होते हैं बताओ, जिनमें प्लेन नहीं होता लेकिन तो भी वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई, फॉर एग्जाम्पल यही जो कंपाउंड था, बात नहीं भाई, बात नहीं, बोलो भाई Br Br Cl, बोलो भाई Cl, H और H नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, और यहां बताओ क्या बोल देते हैं, CH3 CH3 नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो, तो बताओ भाई क्या इस कंपाउंड में कोई प्लेन है क्या? नहीं। ऐसे काटो भाई तो भी नहीं है, ऐसे काटो तो भी नहीं है। इसमें क्या नहीं है, इस कंपाउंड में कोई प्लेन सिमेट्री नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या बताओ भाई, इन्वर्जन। इसमें क्या बताओ भाई, इन्वर्जन नहीं क्या? बताओ Br Br मिथाइल मिथाइल नहीं है क्या आपको, Cl H। और ये क्या होता है, आप इस कंपाउंड को मिरर के सामने रख के और उसकी क्या बना के मिरर इमेज और सुपर इम्पोज करियो, तो क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा भाई। यानी ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें प्लेन ना होने के बावजूद क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बोले भाई कि लेकिन 99% केसेस में क्या होता है, साइलेंस। हाँ बेटा क्या हुआ है, वो तो क्या नहीं है, 99% केसेस में क्या होता है, अगर प्लेन गायब है ना तो वो मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। लेकिन एक आधा केस तो ऐसा होता है। तो बोले भाई तो बेटर क्या, हमें कोई और कंडीशन चाहिए भाई ये पता करने के लिए, और भी कोई ट्रू कंडीशन जो बता सके कंपाउंड भाई अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। क्योंकि असली ऑप्टिकल एक्टिविटी, असली देसी की वहीं से आता भाई, समझा तो भाई, असली ऑप्टिकल एक्टिविटी भाई हमको वहीं से पता लगेगी। बात आपको पहले पड़ी, ये बोलते नहीं यहाँ पर असली शुद्ध देसी घी, ठीक है बात ओके। तो भाई असली ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको भाई वैसे ही मालूम पड़ेगी। तो बोले भाई कि हम सिर्फ प्लेन की वजह, इसमें मिला क्या बताओ, इसमें इन्वर्जन क्या भाई। तो बोले भाई कि इन्वर्जन ना हो, ना सिग्मा हो, ना इन्वर्जन हो, ना SN हो, क्या। तो बोले
कि जिस कंपाउंड में ये क्या होंगे, अब्सेंट, इनको बोल दिया सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या भाई, CN क्या होता, प्राइमरी। तो बोले भाई हाँ, और ऐसा कोई कंपाउंड नहीं था भाई इसमें क्या ना हो, जिनमें क्या होगा एस, जिनमें ये तीनों एलिमेंट क्या है, अब्सेंट। तो आपने सिर्फ क्या कंफर्म करना होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपने सिर्फ क्या कंफर्म करना होता है, ये तीन एलिमेंट क्या होने चाहिए, अब्सेंट। यानी भाई इफ ए मोलिकुलर ज्योमेट्री हैज नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, इफ देर आर नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स, द मोलिकुलर ज्योमेट्री will not be superimposable on its mirror image, and therefore this geometry as well as its mirror image both will be optically active। अरे बोलो भाई, यानी कि अगर ये एब्सेंट है तो पक्का क्या है भाई वो, तो भाई वो तो कंडीशन क्या आ गई। तो हमारे पास जो एक मुश्किल कंडीशन थी ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करने की, कौन सी, ये पता करना कि कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, हमने उसको एक इजी कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। बताओ क्या, सिर्फ क्या ढूंढ लिया करो, अगर मॉलिक्यूल में क्या है, बोलो भाई, सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट क्या है, अब्सेंट। अगर मॉलिक्यूल में ना प्लेन है, ना इन्वर्जन है, ना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पक्की बात क्या है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। और ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही है, साथ में इसकी मिरर इमेज, मतलब भाई, और ये क्यों है, क्यों जिनमें क्या होगा, जिनमें ये क्या होंगे अब्सेंट, वो डेफिनेटली क्या होगा भाई, बताओ, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा भाई। तो ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज दोनों क्या होंगे भाई, है ना। एक वो गाना भी बताऊँ चूंगा, मैं और मेरी तनाई, है ना भाई। तो एक सब मैं और मेरी मिरर इमेज दोनों ऑप्टिकली एक्टिव अरे भाई ये आइसोमर के एक कंपाउंड क्या बोल सकता भाई, मैं और मेरी मिरर इमेज दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब नहीं अक्सर ये बातें करते ठीक है, ओके, नहीं पता क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, अरे ये क्या हो गया, अरे वो नहीं, मूवीज में ऐसे आते नहीं, वो ये जो साउथर्न इंडिया या फिर वो जो हॉरर मूवीज उसमें ऐसे आते हैं भाई, है ना। ठीक है, ओके, आपने कोई वो मूवी देखी, इविल डेड, इविल डेड, कोई बात नहीं। तो बताओ साइलेंस, कंडीशन 2 कंडीशन 3 सारी पूरी होगी भाई। ठीक है, अच्छा बताओ क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं भाई कायरल मॉलिक्यूल। फिर कायरल मतलब भाई हैंड लाइक, क्या भाई ध्यान रखियो, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कायरलिटी, और कायरलिटी मतलब भाई कीर मतलब हैंड्स। बोलो भाई, हैंड लाइक प्रॉपर्टी रखने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कीयर लाइक मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो बताओ भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल हैंड लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रखते हैं भाई, बताओ। और बोलो भाई, बताओ क्या है। एक तो क्या होती है कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम ए सेंटर, भाई एक तो कायरलिटी, एक तो हैंड लाइक प्रॉपर्टी। बताओ भाई कैसे अराइज होती है, अगर किसी सेंटर से, अगर किसी सेंटर के अराउंड 4 ग्रुप हैं, क्या भाई इसके अराउंड 4 ग्रुप्स, और चारों बताओ क्या है, डिफरेंट। क्या भाई, अगर किसी कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट, अगर ये क्या मान लिया, बोलो भाई CH3, और ये क्या है H, और ये भी क्या है H, और ये क्या मान लिया OH, तो भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि भाई इसमें सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट है, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन भाई अगर तुम क्या कर दो इसको भाई, एक ही हटा दो, इससे क्या कर दो भाई, सब लगा दो, मतलब यहाँ पर क्या क्लोरीन है। अब ये पक्की बात क्या नहीं है, नॉन सुपर इम्पोज भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, मतलब अगर आप एक कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप क्या कर दो डिफरेंट, तो उसमें से सारे सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट गायब हो जाते हैं। और बोलो भाई, और अगर उसमें से सारे सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स गायब हो गए, तो पक्की बात क्या हो गया, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया भाई, इजंट इट। तो भाई, तो इस तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस तरह की कायरलिटी
जब जनरेट होती है तो वो किस वजह से हुई है? बोलो भाई, इस कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप डिफरेंट होने से, इस सेंटर के अराउंड, तो इसे क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको भाई? कायरल सेंटर। नहीं आपको भाई, तुम क्या बोलेंगे? कायरलिटी, कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम कायरल, सॉरी फ्रॉम सेंटर। तो क्या बोले इसको भाई? अरे सिंपल सी बात है, ये कंपाउंड, बोलो भाई यहाँ पर ये जो कायरलिटी है, एक काम करो आप यहाँ पर कोई एक ग्रुप यहाँ पर आप एच लगा दो, तो क्या हो जाएगा? कायरलिटी खत्म हो जाएगी ना। तो इस सेंटर की वजह से क्या है यहाँ पर? इस सेंटर पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने से क्या ही है? कायरलिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई? कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम दिस सेंटर। और ध्यान रखिए 4 ग्रुप हो भाई, अगर तीनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। अगर ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास कोई स्पीशीज, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इससे तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता भाई। यहाँ पर तीनों डिफरेंट भी, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये वाला प्लेन तो रहेगा नहीं। बता आपको पहले पड़े भाई, यहाँ कौन है? रसगुल्ला। बोलो भाई यहाँ कौन है? गुलाब जामुन। यहाँ क्या एक टमाटर, और यहाँ क्या एक नींबू। ऐसे काट दो भाई, मिला के खा जाओ। ओके, वैसे कई इंसान होते हैं भाई, आपको पता वो जलेबी को साग के साथ खाते हैं, पता आपको? अरे वो तो होते कई ऐसे अजीब गरीब इंसान, है ना? वो जलेबी को क्या करते हैं? जलेबी को साग में डिप करके खाते हैं। बताओ भाई, आप करें, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बताओ आगे नहीं आपको ये? अरे बोलो भाई, बताओ। अरे क्या होती है कायरलिटी? ये भाई डिटेल्ड आएगा आगे। कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम एन एक्सिस। क्या भाई? किसी एक्सिस से अराइज होने वाली कायरलिटी, इसे क्या बोलते हैं? कायरल एक्सिस। आपको भाई इसे क्या बोलते हैं? कायरल एक्सिस। आप मुझे बताओ भाई, आप एक बात बताओ भाई, मान लिया हमारे पास क्या, ओके, मान लिया हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। बोलो भाई, तो अभी बताओ भाई, ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं है? बोलो भाई नहीं भाई। क्यों भाई? बस सिंपल बात है, यहाँ पर क्या है? दो क्या है? वाइट वाइट। अब बोलो भाई वाइट एक्सपेरिमेंट तो भाई नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अरे ये भी क्या है? वाइट और वाइट। बोलो भाई ब्राउन ग्रे। तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट है कि नहीं है? तो पक्की बात क्या है? अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके, तो भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब एक काम करो, ठीक है ना, कंपाउंड वैसे नहीं, इसको ऐसे रखो भाई, कंपाउंड को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको भैया ऐसे खींच दो। कैसे भाई? ऐसे था नहीं हमारे पास ये? अरे बोलो, सिंपली इसको भी खींच दो, ठीक है? अरे यहाँ पर कार्बन ले आओ, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, अरे कार्बन कार्बन एक कार्बन था ना जो, अब ये एक कार्बन से क्या है? ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 तो क्या है? सेम वाइट वाइट। अरे बोलो भाई, और इसको खींच दिया, है ये ऐसे ही, तो इसमें तो क्या होगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी है भाई। क्या इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है आपको? अरे बोलो भाई कैसे? बताओ भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बताओ। अब यहां बताओ कौन? देखो ये तो क्या इस प्लेन में H और CH3, H और CH3, और ये बताओ क्या हमारे पास? बोलो भाई, यहां कौन है? H, और यहां बताओ कौन मान लिया? Cl। यहां कौन है? अरे भाई 2 ग्रुप यहां पर क्या है? डिफरेंट नहीं है। अगर तीनों कार्बन क्या होते हैं? ये इन तीनों कार्बन को मर्ज कर दो तो 2 ग्रुप क्या हो गए? सेम H H, 2 क्या हो गए? डिफरेंट हो गए ना। खींच के वजह से खींच दिया। अब बताओ क्या है हमारे पास? अब आप मुझे बताओगे कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? ग्रुप थ्योरी बताओ भाई, इसका पॉइंट क्या है? भाई जिसने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ रखी, स्टीरियो पढ़ने से पहले ये कन्फर्म्ड अभी पहले आपने क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रुप थ्योरी, ठीक है? तो किसी ने नहीं पढ़ रखा भाई, तो पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी नामक एक चैप्टर है, उसको पढ़ के आओ। ओके, नहीं आएगा आपको भाई? इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C2। क्या है भाई? सिर्फ प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट, और इसमें कुछ है ही नहीं। तो क्या पक्की बात ये है? ऑप्टिकली एक्टिव।
तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आई बताओ? अभी इसका पॉइंट ग्रुप क्या था बताओ? अभी इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या था? अभी बताओ कैसे पॉइंट हुई? CS। अभी क्या है? CS। अब क्या हो गया एकदम से? C2। तो इसलिए तो भाई ये एक्सिस तैयार करने पर, ये लाइन खींचने पर क्या बना ये कोई सिमेट्री एक्सिस नहीं है, इसे क्या बोले? कायरल एक्सिस। नहीं बता आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, ये एक्सिस बनाने पर क्या है इसके अंदर? कायरलिटी एक्टिवेट हुई है, हैंड लाइक प्रॉपर्टीज, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो क्या बताओ क्या ये? अरे क्या है ये? कायरल एक्सिस आ गया आपको? फिर क्या बताओ भाई? एक होती है कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम ए प्लेन, इसको बोलते हैं कायरल प्लेन बोलते हैं। आपको हो गए प्लेन आ गया, सिमेट्री। अरे मैंने ये बोला क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, मेरा कायरल प्लेन क्या, यानी जब कायरलिटी एक प्लेन में एक ग्रुप को रिप्लेस करने से आ जाए, क्या भाई? मतलब कंपाउंड क्या है? एकायरल। एक कंपाउंड क्या भाई? एकायरल। ठीक है, और उसमें किसी पर्टिकुलर प्लेन में एक ग्रुप चेंज करते क्या बन जाए वो? कायरल। तुम क्या बोलेंगे इसको? कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम दैट प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? कायरल प्लेन। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आप ये बताओ, अरे भाई ये चेन है, ये हमारे पास क्या बताओ? एक, अरे ये बताओ हमारे पास क्या भाई? एक कार्बन चेन ऊपर इसके। अरे कार्बन चेन ऐसे ही है, नहीं है आपको? ये कार्बन चेन। अब आप ये बताओ कि इसके अंदर ये कायरल है कि कायरल है? भाई कायरल, इसको ऐसे काट सकते हो आप? भाई यहाँ पर ऐसे चेन आ रखे हमारे पास, ऐसे काट दो, इसे प्लेन है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दो BR, अब काटे इसको ऐसे, ना ऐसे कटे ना ऐसे कटे भाई, तो इस प्लेन में एक ग्रुप जुड़ती क्या बन गई? कायरल। तो क्या बोलेंगे इसको? कायरल प्लेन। दिनेश नहीं आया क्या? ओके ओके। अच्छा, एक क्या होती है? हेलिकल कायरलिटी। बताओ ये कैसा रेज होती है? बताओ दिनेश, पढ़ रखा आपने ये? अच्छा ओके। ये क्या होती है? हेलिकल कायरलिटी। हेलिकल कायरलिटी होती है जब किसी ज्योमेट्री को हेलिकल शेप देने पर क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी एक्टिवेट हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? हेलिकल कायरलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक अजीबोगरीब कंपाउंड है, क्या है? अरे बोलो भाई, एक हमारे पास क्या है? ये एक अजीबोगरीब कंपाउंड। हाँ बस ठीक है, ठीक है बात भाई। ओके, तो ये क्या प्लेनर है? ये भाई क्या हमारे पास प्लेनर है ये, तो क्या बताओ? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये एक आर ग्रुप और ये भी क्या है? एक आर ग्रुप, और ये दोनों आर ग्रुप क्या बताओ भाई? बल्कि। अरे बोलो भाई, ये दोनों ही आर ग्रुप्स क्या हैं? बल्कि हैं। तो क्या आपस में ये रिपेल नहीं करेंगे क्या? सॉरी, क्या इनमें भी स्टेरिक एंट्रेंस नहीं हुई क्या? इजंट इट? और उससे बताओ क्या होगा भाई? अगर हमारे पास ऐसी 5 प्लेट है, हमारे पास क्या वैसी 4 प्लेट है ये, ठीक है? ये 4 प्लेट भाई जो एज से यहाँ पर वेल्ड कर रखी हैं, और यहाँ पर क्या एक रोड यहाँ वेल्ड कर रखी है और एक रोड यहाँ वेल्ड कर रखी है, ठीक है बात? अब अगर भाई इस रोड को यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से हम इसको भाई ऐसे थोड़ा मोड़ दें तो एक एंड कहाँ पहुँच जाए? थोड़ा नीचे, एक एंड कहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, नहीं है आपको भाई? अरे बोलो भाई, पहले ऐसे कोई पतरा उतरा नहीं मोड़ा करते? बताओ ना आपको इस चीज़ का? नहीं बता आपको पहले पड़े तो भाई, क्योंकि इनमें क्या हुआ? स्टेरिक एंट्रेंस होगी ना, स्टेरिक्स होगा भाई, तो स्टेरिक्स की वजह से ये दोनों इस प्लेन में रहने की ट्राई नहीं करेंगे भाई। ये क्या करेंगे भाई? दूसरे से दूर जाने ट्राई, और बन क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे से एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। इससे बताओ फिर क्या होगा? ये पूरा रिंग भी क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा भाई। और तो ये बताओ, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ? नीचे। तो ये तो क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं है क्या आपको? और ये क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं है आपको? जैसे कि भाई, जैसे क्या हो, हमारे पास 4 हेक्सागोनल प्लेट थी, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 रोड थी, ठीक है बात? अरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लेट है और 2 यहाँ पर रोड भाई। अब मैंने ये रोड पकड़ी भाई, इनको ऐसे कर दिया जस्ट,
तो हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स नहीं बन गया भाई। तो जो रोड आपकी तरफ आ गई, क्या उससे भाई आप ऐसे नहीं हो गया बेक? अरे बोलो भाई। अब इसमें सारे क्या हो गए भाई, इसमें कोई सेकंड सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तो ये हेलिकल शेप बनने की वजह से आई है ना भाई कायरलिटी। तो क्या बोलेंगे इसको, हेलिकल कायरलिटी। नहीं आना आपको, ये पक्का आ गया? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।